अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप लोग खैरियत से हों। ये भाई एक बहुत ही फरमाइशी व्लॉग है। वीडियो को टॉपिक उठाते हुए मैं सबसे ज्यादा उन क्वेश्चंस को देखती हूँ जो मुझसे किए जाते हैं, और अभी इसी एक वीडियो में आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। यकीनन बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ऐसा कौन सा बंदा है या बंदी है जो हमारे घर में आने के बाद ये सवाल नहीं करता कि फिश कैसे रखती हो। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मुझे पूछती हैं कि हमारे हस्बैंड तो ये रखने नहीं देते कि ये कोई आसान काम है। तो भाई उनके हस्बैंड मेरे हस्बैंड की तरह बिल्कुल सच्चे हैं। आज फिर कुड़ियों सुन लो, ए कोई पाकिस्तान ते है नहीं कि किसी ने वंगार पा लो या फिर रक्षा पकड़ के खुद कर आओ ना। भी ये थे मेरी तरह बंदे दी मोहताज औरतां दे वस दा काम नहीं। कोई भी शौक पालन तो पहले या वीडियो एंड तक देख लेना बस। तो स्टोरी कुछ यूं है कि मुझे एंटी डिप्रेसिव हॉबीज में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। मेरी थ्योरी है भाई कि खुद को बिजी रखना चाहिए और फिर एक ऐसी मखलूक का ख्याल रखना चाहिए जो आपको दुआ दे। शादी से पहले ही मेरी सोच ने मेरे प्लांट्स की हॉबी को बहुत डेवलप किया। मेरी जॉब और स्टडीज को लेकर मेरा बहुत सारा टाइम अपने शहर और अपने घर से दूर था, और फिर वीकेंड्स पे आना या वेकेशंस पे मेरे लिए प्लांट्स एक बहुत बड़ी वजह थी। मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए, और मेरी अम्मा ने मेरे इन शौकों का बहुत ही ख्याल रखा। बस अभी क्या कहूँ, यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हफ्जा मेरा। मेरे साथ साथ मेरे शौक भी मेरे हस्बैंड के गले ही पड़ गए। मैंने काशिफ से प्लांट्स की फरमाइश तो बहुत बार की और बार बार की। फाइनली जब परेशे पैदा हुई तो काशिफ ने बड़े शौक और खुशी से मुझे एक सरप्राइज दिया। फिर इस सरप्राइज में प्लांट्स की जगह पे फिश एक्वेरियम आ गया। मैंने इन्हें वार्म वेलकम किया क्योंकि मुझे पता था कि ये एंटी डिप्रेसिव हॉबीज में ही आती थी। अभी फिर वक्त और तजर्बे ने बहुत कुछ सिखा दिया कि इसको पालने में डिप्रेशन भी कितना है, और आज फर्स्ट टाइम इस डिप्रेशन को लेकर मैं बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करूंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसकी क्लीनिंग कैसे की जाती है, ये कितनी आसान है और फिर कितनी मुश्किल। तो मैं उसके लिए एक डिटेल मंथली क्लीनिंग वीडियो बना चुकी हूँ। आप अगर चैनल पर जाएं तो आपको लाजमी मिल जाएगी गोल्डन आइडिया के नाम से। ये बताती जाऊँ कि डिटेल क्लीनिंग मंथ में एक बार ही होती है और समटाइम्स को 10-15 दिन ऊपर भी चले जाते हैं। अदरवाइज वीकली क्लीनिंग या हर 10-15 दिन के बाद पानी सिर्फ चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा निकाल कर चेंज कर लें। उसके लिए फिश को सब बाहर निकाल कर एक टब में रख लें। टैप वाटर जब भी यूज करेंगे, चाहे हाफ क्लीनिंग हो तो चाहे डिटेल क्लीनिंग, इसमें एंटी क्लोरीन जरूर यूज करें। और फिर इसके अलावा सेरामिक रिंग्स और कार्बन जो आपको वीडियो में नजर भी आ रहे होंगे, वाटर क्वालिटी एंड एनिमल हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये सब क्लीनिंग मटेरियल ऐड करने के बाद पानी का 15 मिनट्स तक वेट करें। पानी का कलर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो अभी आप इसमें फिश बिल्कुल अंदर डाल सकते हैं। फिश क्लीनिंग के लिए एक दिन तो पक्का कर ही लेना जिस दिन आपने डिटेल क्लीनिंग करनी है। बहुत सारा टाइम लग जाता था जब मेरे पास 2 एक्वेरियम्स थे। छोटा एक्वेरियम संभालना बहुत आसान है, बड़े एक्वेरियम के लिए समझे बहुत सारे घंटे चाहिए। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी क्लीनिंग के बाद भी ये क्यों बीमार हो जाती हैं और क्यों मर जाती हैं। फिश के बीमार होने या मरने की मेन रीजन तो पानी का गंदा होना ही है, लेकिन जब आपकी क्लीनिंग रूटीन सेट हो गई तो उसके बाद ये क्यों मर रही है। तो भाई यहाँ पे पानी के टेम्परेचर का इशू हो सकता है। यहाँ पे हीटर के साथ साथ में थर्मामीटर भी लगाएं। हर फिश को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए जिसके लिए गूगल कर लें। अदरवाइज अभी गोल्ड फिश के लिए मैंने 28 रखा हुआ था, इससे ऊपर नहीं जा सकते थे। चलें यहाँ एक और क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हम सारी ब्रीड्स को इकट्ठा रख सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जब हमारे पास पहला एक्वेरियम आया तो हमें शॉपकीपर ने बिल्कुल भी गाइड नहीं किया और उसमें डिफरेंट ब्रीड्स की फिश दे दी। डिफरेंट फिश के लिए टेम्परेचर, फूड, एनवायरनमेंट डिफरेंट ही रिक्वायर्ड होता है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने सब मॉलीज अलग कर दी थी और फिर गोल्ड फिश के लिए मुझे अलग से एक एक्वेरियम लेना पड़ा जिसमें मैंने टेट्रा भी रख दी। शॉपकीपर ने एक क्लिनिक फिश भी दे दी कि जो नीचे से सब सफाई करेगी और जम्स खा जाएगी, जबकि मेरे एक्सपीरियंस में वो बहुत ही डेंजरस थी, वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हम अपने एक्वेरियम को बहुत रंगारंग कर लेते हैं लेकिन ये इकट्ठे नहीं रह सकती, बहुत लड़ती मरती हैं भाई इंसानों की तरह। लेट मी डिस्कस देयर डाइट ऑल्सो। बहुत सारी वैरायटी है इसके अंदर, फ्लेक्स, वॉर्म्स, मल्टीविटामिन्स, हर एक की डाइट भी स्पेसिफिक हो सकती है। जितनी वैरायटी लेनी है ले लें, लेकिन हर रोज सिर्फ एक चुटकी दें और चेंज कर करके। जब एक्वेरियम के पास जाए ना तो आपके तरले मार दिए, लेकिन इन पे ये तरस इनको बहुत महंगा पड़ जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक टाइम बनाया हुआ था, लाइक सुबह 10-11 बजे के करीब सिर्फ एक चुटकी फूड दिया करती थी और वो भी क्रश करके। एक्चुअल फार्मूला ये है कि जब आप इनको खुराक दें तो ये 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर लें। अगर वो बच गई तो वो जम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सो मेरा ख्याल है अभी ये समझने के लिए काफी है कि ज्यादा खुराक देना क्यों डेंजरस है। फिर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया जाता था कि आपके पास ये गोल्डन फिश कितनी खूबसूरत, अल्लाह ने ये मखलूक माशाल्लाह बनाई ही बहुत खूबसूरत, लेकिन हमें परचेज करते हुए इनके नाम जरूर आने चाहिए ताकि हम इनके मुताबिक इनकी सर्च कर सके और वो सर्टन एनवायरनमेंट दे सके। यहाँ आपको क्वेश्चन आ रहा होगा तो फिर कौन सी फिश रखना आसान है। मेरे लिए गोल्ड फिश और टेट्रा आसान
आसान थी, क्योंकि ये होम इन्वायरमेंट में बच्चे बिल्कुल नहीं दे सकती। बच्चे देने वाली फिश भी रखी थी हमने, जिनको मॉलीज कहते हैं। एक मॉली ने एक टाइम में 70-80 बच्चे भी दिए और एक मेल फिश के साथ में 5-5 फीमेल फिश भी थी। जब हमारी मॉलीज ने बच्चे दिए ना, तो हमें लगता था कि हम नाना नानी बन गए और हम बड़े मजे से इनको काउंट किया करते थे। लेकिन भाई फिर लग होश गई, थोड़ी सी गफलत से ही एक्वेरियम कब्रिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है, अल्लाह माफ करे। क्लीनिंग करते हुए हमने एक एक पत्थर उठाया और एक एक फिश को बचाया, और पत्थरों के नीचे से इतनी इनकी लाशें निकली कि जिसको देखकर बहुत तकलीफ हुई, बस ना पूछें। और फिर अपने अंदर एक गंदगी का एहसास, एक अलग चीज। अगर आप फिश रखने से फिर भी बाज नहीं आएंगे तो आई वुड रिकमेंड कि आप गोल्ड फिश और टेट्रा रख लें मेरी तरह से। दैट इज सो इजी टू हैंडल। इस वक्त इसकी वजह तो मैं सिर्फ आपको बच्चे ना होना बता रही हूँ। गोल्ड फिश और टेट्रा की अफजाइश यकीनन होती है, लेकिन उसके लिए जो सर्टेन एनवायरनमेंट चाहिए वो हम नहीं कर सकते। सो आप भी मेरी तरह बस ठंडे होके ही रहें। लेकिन अगर आपने मॉलीज या गप्पीज रखनी है तो उनके बच्चे भी होंगे, तो जाहिर है फिर बड़े बड़े स्टोन्स भी चाहिए होंगे। बस ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए एक्वेरियम का जिसके अंदर इनके फ्राइज छुप जाएं। एक्चुअली फिश के बच्चों को फ्राइज कहते हैं। सो प्लांट्स, हाउस शेल्स और एक्वेरियम ना सिर्फ खूबसूरत लगते हैं बल्कि बच्चों के लिए बहुत सेफ होते हैं। अदरवाइज तो ये खुद भी खा जाती हैं अपने फ्राइज को और फिर बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं। एक बीमार होती है तो मुझे लगता है कि पूरा एक्वेरियम ही ढह पड़ता है। यहीं पे हम एक और बात कर लेते हैं कि ये बीमार कैसे पड़ती हैं और हमें कैसे पता लगता है। सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि ये बिल्कुल नीचे बैठ जाती हैं, लाइक खेलना और खाना पीना कम कर देती हैं या बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। और दूसरी बीमारी जो मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ही डेंजरस है, और फिर दूसरी बीमारी जो इनको लगती है वो इनके व्हाइट स्पॉट्स और गिल्स हैं। अगर आपको फिश बहुत ज्यादा छुपती हुई नजर आए या इसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स आपको नजर आए, खेलना छोड़ दे या खाना पीना छोड़ दे, तो समझ जाएं कि इसको फिश मार्केट में वापस लेके जाना हो। उनसे मशवरा लेंगे तो वो आपको कुछ मेडिसिन दे देंगे, हीटर दे देंगे और थर्मामीटर को कंट्रोल करने की एडवाइस करेंगे। यहाँ ये बात करना बहुत जरूरी है कि सारी मेडिसिन सारी तरह की फिश के लिए नहीं होती। डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें अलग से हॉस्पिटल टैंक ले लेना चाहिए। अगर हम सेम ही एक्वेरियम में डिजीज फिश और हेल्दी फिश को रखते हैं और फिर मेडिसिन डाल देते हैं तो ये बहुत ही नुकसानदेह है। टब की जगह पे हॉस्पिटल टैंक ही यूजफुल है। उस हॉस्पिटल टैंक में थर्मामीटर, हीटर, ऑक्सीजन, फिल्टर सब कुछ लगा होना चाहिए। और अगर ब्रीडिंग का बहुत ही शौक है तो फिर ये प्रेग्नेंट फिश भी बहुत अच्छे से जहाँ पे रह सकती है, जो फिर बच्चे देने के बाद आप वापस बड़े एक्वेरियम में शिफ्ट कर लें। ब्रीडिंग बॉक्स लेकर एक्वेरियम के अंदर मत रखिए, किसी भी काम का नहीं है। और बस मैंने फिर इसी पॉइंट पे सरेंडर कर दिया। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इनकी सफाई तो कोई खाला जी का घर है नहीं। फिर हर आने वाले ने कहा कि तुम्हारे बच्चे इसको कितना एंजॉय करते होंगे। जी बिल्कुल, बच्चे ना सिर्फ खेलते हैं बल्कि बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारा टाइम प्रीशे की ये इकलौती से हिलियां ही थी। प्रीशा के बाउंसर को मैं अक्सर ही इसके सामने लिटा देती थी और वो इनके साथ खेलती रहती थी। कोनैन इनके खाने पीने से लेकर इनकी डिजीज तक इनका बड़ा ख्याल रखती रही। और फिर इनके मरने पर यह भी बात कहती थी कि ये हेल्दी फूड नहीं खाती थी तभी मर गई। सो ये एक जानदार मखलूक है, इनके साथ बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये बेशक बहुत ही खूबसूरत मखलूक है, लेकिन इसे डेकोरेशन पीस हरगिज ना समझें। ये इतना ही टाइम लेंगे जितने आपके अपने बच्चे भी नहीं ले पाएंगे। बस दुआ ये करें कि ये कहीं बीमार ना हो जाए। अभी इतनी सारी सर्च और एक्सपीरियंस के बाद मैंने फिश किसी और के हैंड ओवर कर दी। आपको लग रहा होगा कि मेरा शौक पूरा हो गया, तो ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन शायद मेरे से ज्यादा किसी और को शौक था, तो मैंने कहा तुम अपना शौक पूरा कर लो अब। जी बिल्कुल, ये मेरे घर से रुखसत हो चुकी हैं इस टाइम, बिकॉज छोटे बच्चों को लेकर इतनी छोटी छोटी फिश को भी संभालना बहुत सारा बर्डन हो गया था मेरे लिए, जो कि मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया। जब वो मेरे से फिश लेकर गई तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी सो दैट मैं उसके समेत बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकूं। यहाँ हम इसकी प्राइस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली फिश बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होती। 5 रियाल टू 10 रियाल या 15 रियाल तक आपको मिल जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रीड एंड कंट्री। लेकिन 2 एक्वेरियम्स को सेट करने और उसका बहुत सारा और भी स्टफ लेने के बाद हमारा 1000 रियाल तो कंफर्म लग गया होगा। इस घर में शिफ्ट होने के बाद से हमने अपना पहला एक्वेरियम 250 में सेल कर दी, लेकिन इस एक्वेरियम को मुझे सेल नहीं करना था। आई एम थैंकफुल टू हर जिसने मेरा बर्डन शेयर कर लिया। ये बर्डन मेरे दिल पे बहुत बैठने लग गया था कि मैं इनका ख्याल नहीं रख पा रही। मैंने बताया ना कि मेरा ईमान है कि ये दुआ भी देती हैं, लेकिन जब आप अपने बिजी रूटीन की वजह से किसी शौक को ना पाल सके तो बेहतर है कि सरेंडर कर दें। वैसे तो आजकल मुझे पैरट्स रखने का बहुत शौक आ रहा है। यहाँ मुझे प्लीज आप जरूर अपना मशवरा दीजिएगा कि क्या मुझे नहीं रखने चाहिए या मुझे रख लेने चाहिए, ये कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। ऋषि अभी चलना सीख रही है जिसकी वजह से मैं प्लांट्स नहीं रख पा रही, अदरवाइज तो प्लांट्स ही बेस्ट ऑप्शन थे मेरे शौक को लेकर भी और एनवायरनमेंट को लेकर भी। सो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपना मशवरा जरूर दीजिएगा ताकि मुझे अपनी ऑनलाइन फैमिली का एहसास होने लग जाए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काम आ जाए तो इससे बढ़कर और क्या। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की कि हर क्वेश्चंस को यहाँ एड्रेस करूं, लेकिन अभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें।
अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर मैं उसका आंसर दे सकी तो ज़रूर दूंगी। सो आई बिलीव पेट्स रखने वालों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। मे बी मेरा कोई एक्सपीरियंस आपके काम आ जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।